अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड फोर्थ टी20 मैच। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए जो टोटल लगा दिया, जो बॉलर्स की कुटाई हुई, आप कहेंगे यार वो देखो सैफर तो बल्ला घुमा रहा था, फिन एलन तो स्लॉगिंग कर रहा था, तो यार बॉलर्स का कोई कसूर नहीं। ये जिस ग्राउंड में मैच हुआ है ना, इस ग्राउंड में ये तीसरी दफा 200 बना है, तीसरी दफा 200 प्लस हुआ है। यहाँ का एवरेज स्कोर 170 160 से लेके 180 है। 180 से ऊपर एवरेज स्कोर नहीं जाता। और जो फर्स्ट 10 ओवर्स है ना, उसमें 60 70 80 स्कोर था। फर्स्ट 10 ओवर्स में 134 130 खाया आपने। आप बैटर्स को जरूर कहेंगे यार मैं बैटर्स की नहीं कवर कर रहा, बड़ी बुरी बैटिंग की है, 105 रन पे ऑल आउट हो गए हैं। लेकिन यहाँ जो सेकंड बैटिंग करते हुए भी 60 70 का एवरेज 10 ओवर स्कोर था। अच्छा, मजे की बात बताऊं, जो बैटर्स ने बैटिंग की ना, 10 ओवर में 65 बनाया, 8 आउट हो गए थे। वो उन्होंने बैटिंग रन्स बिल्कुल ठीक बनाए थे, विकेट ज्यादा गिर गई थी। छोड़ दे 200 प्लस को, एक दफा हटा देंगे, 200 प्लस था तब तो ठीक नहीं था 60, लेकिन ओवरऑल एवरेज उन्होंने रन्स ठीक कर दिए थे। ठीक है। और यहाँ जो हाईएस्ट चेज हुआ है वो भी वुमेन क्रिकेट ने किया है, 117 समथिंग की है चेज। यहाँ चेसिंग इतनी आसान थी नहीं, और फर्स्ट इनिंग्स भी इतनी आसान नहीं थी। आपके कप्तान ने जिस तरह की कप्तानी की, जहां फास्ट बॉलर को विकेट मिली, जहां स्लो और वंस पे ज्यादा विकेटें आई हैं। आप अगर मैच देखें तो स्लो और वंस पे ज्यादा विकेट, जहां पेस यूज हुई है उन्होंने उठा उठा के फेंके हैं। जहां फास्ट बॉलर को विकेट मिली थी वहां इब्रार को लगा के बेचारे को कुट पड़वा दी, शदाब को लगा के कुट पड़वा दी। जो उनके शुरू के 4 ओवर हुए, 2 शदाब के और 2 इब्रार के करें, उनको देखे कितनी कुट पड़ी है। और लास्ट ओवर पावर प्ले के बाद, जब 10 ओवर्स के बाद या 6 ओवर्स के बाद उन्होंने शदाब और इब्रार ने बॉलिंग करवाई, तो शदाब ने भी विकेट नहीं मिली, लेकिन शदाब ने अच्छी बॉलिंग करवाई और इब्रार को विकेट भी मिली। तो आज बड़े कप्तानी के फ्लॉज थे और आपने बॉलिंग ही बुरी करवाई है। बैटर्स को छोड़ दें, मैं अगर वो पिछले मैच में फ्लॉप भी हुए होते ना, तब भी मैं उन पे नहीं बोल सकता। अभी तो उन्होंने पिछले मैच में आपको बचाया है। आपके बैटर्स का यहाँ कसूर ही नहीं था, सारी बुरी बॉलिंग ही आपने करवाई है। और आज बुरी बॉलिंग, ये आज हम कोई पहली बार नहीं देख रहे कि शाहीन शाह अफरीदी को उठा रहा है। लेकिन मैं यहाँ शाहीन शाह अफरीदी को एज भी नहीं दे रहा, यहाँ शाहीन शाह अफरीदी को सपोर्ट भी नहीं कर रहा। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने आपको बहुत टाइम कैरी किया है, यू कैन नॉट डिनाई। आज भी जो फर्स्ट ओवर करवाया, कितना अच्छा शाहीन ने ओवर करवाया। वो जो स्ट्रेट मार दी सैफर्ड ने, वो उसकी क्लास ही सैफर्ड की, और एक ओके बाउंड्री होगी फाइन लेग पे। उसके बाद दूसरे ओवर में शाहीन को कुट पड़ गई, लेकिन और लास्ट ओवर भी शाहीन ने इतना अच्छा करवा दिया, एच पे बाउंड्री, 2 एच पे बाउंड्री शाहीन को यहां भी निकल गई। आज शाहीन फर्स्ट और लास्ट ओवर में थोड़े से अनलकी रह गए थे, बॉलिंग उन्होंने भी बेहतर नहीं करवाई, लेकिन वो कहते हैं ना लक फैक्टर भी आपके साथ होता है। लेकिन शाहीन ने आपको बड़ा टाइम कैरी भी किया है, बहुत टाइम आपकी बैटिंग लाइनअप को भी शाहीन कवर करता रहा है, बॉलिंग को तो करता रहा है। लेकिन जब शाहीन की फॉर्म डिप हुई है तो किसने शाहीन को कवर किया है? हारिस रऊफ तो बेहतरीन सीना में बॉलिंग करवा रहे हैं, और ये कहते हैं कि एक गुजारिश है कि हारिस को सीना तक ही रहने दे, एशियन में विकेट खा के मैचेस बढ़वा देगा हमें। अब्बास भी आज अच्छा बॉलर है, अब्बास भी आज मतलब नई बॉलिंग अच्छी कर सका। लेकिन मैं वैसे एक एक्सक्यूज आपको नहीं दे रहा, लेकिन वैसे एक बात बता रहा हूं कि यार शाहीन ने आपको कैरी किया है। लेकिन शाहीन फॉर्म की डिप होने के बाद आपके वो करता धरता, जैसे बाबर ने आपको बैटिंग लाइनअप में कैरी किया, बाबर को फिर किसने कैरी किया? यही 2 मेन पिलर्स हैं। आप से जो मर्जी करें, लेकिन आपकी बॉलिंग लाइनअप को कैरी करता है शाहीन। इवन आपकी बैटिंग को भी शाहीन कैरी कर लेता है, जिससे वो अच्छे रिदम में हो। और बाबर आपकी बैटिंग लाइनअप को कैरी करता है, यू कैन नॉट डिनाई। मैं यहाँ बच्चों को टारगेट नहीं कर रहा, स्पोर्ट है, उनके साथ खुले मैचेस दो। मैंने यहाँ कोई बाबर ब्रिंग बैक बाबर को या कुछ ऐसा ट्रेंड नहीं चलाया, ना मैं चलाऊंगा, मैं सपोर्ट करूंगा। लेकिन मैंने पिछले मैच में भी ये कहा था कि ये छोटा ग्राउंड है और आपने बल्ले घुमा दिए, आपने मतलब ब्लाइंड स्लॉगिंग कर ली और ये टारगेट चेस कर लिया। लेकिन पता तब चलेगा जब आप बड़े ग्राउंड में खेलोगे। आपके कोच साहब ने या आपके जो भी मैनेजमेंट है, उन्होंने आपको यही सिखाया है कि आपने बुग़्ज़े बाबर में रहना है, आपने उनके बुग़्ज़ में रन करने हैं। आपने इसलिए रन नहीं करने कि पाकिस्तान जीते। आपने कहा, आपने उनको ये सिखाया कि यार बाबर रिजवान से हम तक हैं, बस बल्ले घुमाओ, इंटेंट दिखाओ, बस ये स्कोर बना दो, ठीक है। जहां जरूरत होगी, जहां मतलब थोड़ी पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी, वहां भी बल्ले घुमा देना। हम लोग ट्रेंड चलवा देंगे कि बाबर रिजवान बाहर हो गए, बाबर बाहर हो गया, ये देखो जी हमने 10 ओवर में 100 कर लिए, बाबर रिजवान नहीं कर सके थे। आप लोगों ने उनको क्रिकेट नहीं सिखाई कि बेटा थोड़ा गेम को समझ के, थोड़ा गेम को डीप लेके जाने का मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप बिल्ड करके ही हिटिंग कर दो। आप देखो डैरेन मिचेल और ब्रेस वाले ने पार्टनरशिप बिल्ड की, डैरेन मिचेल पामे आउट हो गया, लेकिन ब्रेस वाले वहां सेट होने के बाद कैसे लास्ट में हिटिंग की है। शुरू का फेज उन्होंने कितनी कुटाई की, बीच में उन्होंने देखा जब विकेट गिरना, एकदम विकेट गिरना शुरू, उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की और लास्ट में हिटिंग करके उन्होंने कुटाई मतलब लगा दी आपकी ठीक ठाक। आपकी तरफ क्या है, आपने यंगस्टर को ये सिखाया ही नहीं है कि बेटा जब विकेट गिरे तो वहां बल्ले नहीं घुमाने होते, वहां पार्टनरशिप बिल्ड करनी होती है। लेकिन नहीं, बाबर को बाहर कर दो, बाबर को हम फौरन टारगेट करें, जैसे ही समझ रन कर दे, जैसे ही हारिस 20 बॉलों पे 50 कर दे, हम फौरन बाबर को टारगेट कर दे। हम ये ना कहें कि यार पाकिस्तान क्रिकेट जहां जो जरूरत होगी हम वो करें, नहीं नहीं नहीं, बाबर रिजवान, बाबर रिजवान। मैं यहाँ बच्चों को नहीं सिखाऊंगा, लेकिन आपने बच्चों के सर पे ही बंदूक रखी हुई है कि भाई तुमने रन करने हैं, हमने फौरन ट्रेंड चलवा देने कि ये देखो बाबर के बगैर भी आपकी क्रिकेट है। ये बच्चों का कोई कसूर नहीं है, आपने उनको सिखाया ही यही है जो वो ये कर रहे हैं।
आपने ये सिखाया आकिब जावेद साहब, आपने सिखाया मॉडर्न डे क्रिकेट। मॉडर्न, मैं बिलीव करता हूं मॉडर्न डे क्रिकेट में, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट और ब्रेनलेस क्रिकेट में फर्क होता है। आपने क्या बच्चों को सिखाया हुआ कि बल्ले घुमाओ बस? आपने बच्चों को गेम तो नहीं सिखाई। आपकी क्या गेम है, आप क्या सिखाओगे? असल मसला आपके बॉलर्स हैं, बैटर्स ने आज कुछ नहीं किया, कोई मसला नहीं। पिछले मैच में आपको बैटर्स ने बचाया, ठीक है। और टॉप ऑर्डर, अच्छा मिडिल ऑर्डर आपका हमेशा से ही वीक रहा, अभी भी मिडिल ऑर्डर का मसला है। और आपको बॉलर्स ने कितने मैचेस, आपने जो लाहौर अंदर की लॉबी घुसाई हुई है अंदर, मैं यहाँ ओवरऑल बात कर रहा हूँ, आज के मैच की बात नहीं कर रहा। आज के मैच में मैंने खुद बताया कि शाहीन लकी रहा, हारिस लकी रहा, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि आपको बॉलर्स ने बड़े मैच फंसवाए हैं। ये बात आप छोड़ दें, आप शाहीन की इकॉनमी देख लेना पिछले 4-5 T20 मैच में क्या चल रही है शाहीन की बॉलिंग इकॉनमी, एवरेज क्या चल रही है, विकेट्स कितनी है शाहीन की, ओवरऑल देख लें आप। आप नसीम को भी इधर ले आएंगे तो नसीम का भी यही हाल है। मैं बॉलिंग लाइनअप की बात कर रहा हूँ, एक बंदे को टारगेट नहीं कर रहा। आपको हमेशा मेजर मैचेस और बड़े मैचेस और ज्यादातर मैचेस आपकी जो है आप हारे हैं, वो आप बॉलर्स की वजह से हारे हैं। आपके बॉलर्स अभी तक नहीं सुधरे। आपने इब्रार को लेके यहाँ, इब्रार की कोई गलती नहीं, आपके कप्तान ने इसको गलत लगाया, शादाब की कोई गलती नहीं, उसको कप्तान नहीं गलत लगाया। पावर प्ले के बाद लगाओ भाई, वो जब ग्राउंड स्लॉगिंग कर रहे हैं और आपके बॉलर्स को हेल्प मिल रही है फास्ट बॉलर्स को, तो फास्ट बॉलर लगाओ, काय को स्पिनर लगा रहे हो। और मैं अभी भी यंगस्टर्स को बैक कर रहा हूं। अब ये सीरीज है, अगली सीरीज भी दो इनको, लेकिन इनको ये ना कहो कि यार, अच्छा मैं कुछ पोस्टें भी देख रहा हूँ कि ओ भाई फलाने 4 टूर्नामेंट्स आ गए हैं, फलाने 4 मैचेस आ गए थे, तुम भी आ जाओ, खैर है कोई बात नहीं। क्यों खैर है कोई बात नहीं? कोई फुफो की टीम है, खैर है कोई बात नहीं। फलाना आ रहा था तो तुम भी आ जाओ भाई, फलाना आ रहा था तो तुम जीतो। बच्चों को ये सिखाओ, बच्चों को तुम लोगों ने ये सिखाया होगा कि यार कोई मसला नहीं है, बाबर ने 4 टूर्नामेंट हरवाए हैं तो तुम भी हरवा दो, कोई मसला नहीं है। ओ भाई हरवा क्यों दो, प्यो की टीम है तेरी, हरवा दो। 4 टूर्नामेंट अगर उसने हरवाए तो तुम जिताओ, उनको कहो बेटा तुम जीतो, तुम मैचेस जीतो, तुम मैचेस पाकिस्तान को जितवाओ, उनको ये मोटिवेशन दो। तुम लोगों ने मोटिवेशन दी हुई है, कोई मसला नहीं है, बेहतरीन खेल हो, 0 पे आउट हो गया, बेहतरीन, बाबर भी 0 पे आउट होगा था, तुम भी 0 पे आउट हो जाओ, उनको तुम लोगों ने और शायद दी हुई है। एक गलत चीज जो है ना, एक गलत चीज दूसरी गलत चीज से कवर नहीं हो सकती। बाबर ने अगर 4 टूर्नामेंट हरवाए तो अगर हारिस हरवा देगा, खैर है कोई बात नहीं भाई, बाबर ने भी हरवाए थे। पूरा सोशल मैं यहाँ बाबर रिजवान को नहीं, स्पेशली बाबर का मैं ज्यादा, आपको पता है मैं यहाँ बाबर को भी बैक नहीं कर रहा, ना ही मैंने इस पूरे टूर में कोई ऐसा एजेंडा चलाया कि बाबर ब्रिंग बैक बाबर, ठीक है। लेकिन जब आप यंगस्टर को इतना हवा में चढ़वा के बाबर को टारगेट करेंगे तो वो बाबर फैन का रिएक्शन भी आएगा, ठीक है। बाबर ने इतना कंसिस्टेंट रहा है, इतनी औकात नहीं है किसी की। मैं हमेशा मैं ये बात नहीं करता यंगस्टर के लिए, लेकिन जितने उसने रन कर दिए ना, 100 दफा पैदा होके भी आ जाओ, नहीं कर पाओगे जितने उसकी लेजेसी है, जो उसने वो रिकॉर्ड्स कायम किए, ठीक है। कोई मसला नहीं है, बाबर अगर हटा है तो हसन नवाज आया या हारिस आया तो हारिस और हसन नवाज भी पाकिस्तान से, मुझे कोई मसला भी नहीं होगा। बाबर को बेशक निकाल दो, जो रिप्लेस कर रहा है वो भी पाकिस्तानी, मैं सपोर्ट करूंगा उस पाकिस्तानी को भी। लेकिन अगर आप उंगली करोगे तो फिर मैं यहाँ बाजू भी दूंगा। मैं यहाँ फिर स्टैट्स भी नहीं लाना चाहता बाबर के, जो 200 प्लस में क्या स्टैट्स हैं। मैं चाहता हूँ यंगस्टर को बैक करो, लेकिन आपकी हरकतें नहीं है। आप जाते हो कि बाबर रिजवान को आप टारगेट करे और फिर रिस्पांस आए और फिर आप कहते हो ये बाबर के फैन डड्डू फैन डड्डू फैन डड्डू फैन। भाई रिस्पांस आएगा जब आप इन बच्चों की टांगों में भी जान नहीं है, जिनकी कंधों पे चढ़ के आप लोग बाबर को ट्रोल कर रहे हो। बाबर के पास इतना रन है ना कि आपकी औकात भी नहीं है। 10 दफा, मैं 10 100 दफा भी पैदा हो जाओ, इन एट द एंड यंगस्टर ट्रोल होंगे, उनका मोरल डाउन होगा कि यार हमने 2 मैचेस किए और अब हम लोग ट्रोल हो रहे हैं। उनकी गलती कोई नहीं, आप लोगों की वजह से ये यंगस्टर आज ट्रोल हो रहा है। ये जो यंगस्टर आज सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहा है ना, ये आप लोगों की वजह से हो रहा है। मैं यंगस्टर को पहले भी बैक करता था, अभी भी बैक करूंगा, कोई मसला नहीं है। आपके ये जो छुपड़े हैं ना, ये शाहीन शाह अफरीदी साहब और ये फलाने टमकाने और भी छुपड़े हैं पीछे, यंगस्टर की टीम में बैक करो भाई। ये बॉलर्स यंगस्टर नहीं है, ठीक है ना। खुशदिल शाह यंगस्टर नहीं है, शादाब यंगस्टर नहीं है, सलमान अली आगा यंगस्टर नहीं है, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, इब्रार, ये यंगस्टर नहीं है। यंगस्टर 2-3 सिर्फ हैं आपके, ठीक है। हारिस हो गया, ये हो गया, हसन नवाज हो गया, इरफान खान न्याजी हो गया, समद हो गया, 4-5 यंगस्टर हैं आपकी टीम में, ठीक है। मेजर ये बुढ़े बैठे हुए हैं, ये छुपे नहीं पीछे, ये जो छुप रहे हैं पीछे शाहीन शाह अफरीदी साहब और बाकी छुप रहे हैं। ये यंगस्टर की टीम में बैक करो भाई। मैं यंगस्टर की टीम को नहीं बैक करूंगा, मैं यंगस्टर्स को बैक करूंगा। यंगस्टर की टीम नहीं है, यहाँ बुढ़े बुढ़े बैठे हुए हैं, ये जो पाकिस्तान को हमेशा मैच कॉज करवाते रहते हैं, ये छुप रहे हैं यंगस्टर के पीछे। निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, ठीक है। अभी भी तो बैक कर रहा हूं मैं यंगस्टर को, और इंशाल्लाह अगले मैचेस में थोड़ी दिमाग यूज करेंगे। और जो क्रिकेट आपको बताई जा रही है ना, वो क्रिकेट नहीं है, वो आपको तबाही की तरफ ही लेके जा रहे हैं हारिस। आपको ये आकिब जावेद साहब तबाही की तरफ ही लेके जाए। गेम को समझो, आराम से खेलो, सिचुएशन देखो, सेट हो, उसके बाद मारो। हर मैच नहीं होता, वो छोटा ग्राउंड था, वहां आपने मतलब शॉट मारोगे, टॉप एज भी होगा तो वो पड़ले मोहल्ले में जाके छक्का हो होगा। लेकिन ये बड़ा ग्राउंड है, ठीक ठाक ग्राउंड है, यहाँ ब्लाइंड स्लॉगिंग नहीं करनी थी आप यहाँ। मतलब हम लोगों की गेम अवेयरनेस भी किधर है? हम लोग क्या मैच जब खेलते हैं तो हम लोग मैच पूरा रीड करते हैं। हम बॉलर जो हमें बॉलिंग करवाएगा, जो बैटर बैटिंग करेगा, या जो ग्राउंड की हिस्ट्री क्या हम ये चीजें रीड करते हैं। आप देखो इंडिया के मैच में इमामुल हक को कितना रीड किया अफजल पटेल ने, क्या हम लोग रीड करके देखते कि यार ये जो ग्राउंड है, ये इसमें पिच है, ये क्या डिमांड कर रही है, या इसकी हिस्ट्री क्या है, फर्स्ट इनिंग्स में क्या स्कोर होगा, सेकंड इनिंग्स में क्या। अगर 117 भी था ना ये एवरेज स्कोर था, आप 200 भी चेस कर सकते थे, लेकिन अगर आप दिमाग यूज करते। लेकिन आपने कहा नहीं, 200 लग गया, बल्ले ही घुमाना शुरू कर दो।
ये मैं यहाँ हारिस को नहीं टारगेट कर रहा कि गेम अवेयरनेस नहीं, ये मैनेजमेंट को कह रहा हूँ। बच्चों को सिखाओ, बच्चों को बताओ कि इस ग्राउंड में ये डिमांड कर रहा है, ये ग्राउंड ऑकलैंड ये डिमांड कर रहा था, लेकिन अब ये वाला जो ग्राउंड है ना ओवल, ये ऑकलैंड वाली डिमांड नहीं है, इसकी डिमांड अलग है। बच्चों को सिखाओ। ये पता नहीं किस चीज के 50-50 लाख रुपए लेते हो बच्चों के। अब एट दी एंड बच्चे ही ट्रोल हो रहे हैं, इनकी कोई गलती नहीं, गलती आकिब जावेद साहब की है। फलाने को निकाल दो जी, कैसे टीम नहीं बेहतर होगी? टीम बेहतर होगी तो एक प्लानिंग के जरिए होगी, ठीक है। एक को निकाल के दूसरे को डाल देने से टीम बेहतर नहीं होगी। जो दूसरे को डाले ना उसको प्रॉपर गाइड भी करो कि बेटा आज का मैच ये है, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे खेलना है। उनको गाइड करो, बताओ। आकिब जावेद फनी खान तो बंद नहीं होते हो आप सोशल मीडिया के ऊपर। खैर, अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। दोनों हाथों से फी अमान अल्लाह।